बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना लेसन नंबर 32 स्टार्ट करेंगे और आज का हमारे पास टॉपिक होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। प्रीवियस लेसन के अंदर स्टूडेंट हम लोगों ने डिस्कस किया था सिंपल माइक्रोस्कोप को, और अगर आप लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप को अभी तक नहीं सुना तो आप वो सुन लें ताकि आपको आज का जो लेसन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बहुत ही आसानी के साथ अच्छे तरीके से समझ आ जाए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की शेप किस तरह की है आई विल शो यू, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो हमारे पास उसकी फ़िज़िकल वर्किंग किस तरह से है, और हमारी रे डायग्राम जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की किस तरह से जो है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। इंशाल्लाह इन तमाम बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं अपनी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। अगर मैं आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की शेप दिखाऊँ, सो दिस इज़ सिंपली अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें स्टूडेंट, तो सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर नॉर्मली हम लोगों के पास सिर्फ एक मैग्नीफाइंग ग्लास था जिसको हम यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हमारे पास चेंज सिर्फ ये है कि हम इसमें दो लेंस यूज़ करेंगे। सिंपल में 1 था, कंपाउंड में 2 हैं, और इसकी डिफरेंट पार्ट्स को स्टूडेंट हम नाम दे देते हैं। लेट्स सी कि ये जहाँ से मैंने इसको ग्रिप किया स्टूडेंट, दिस इज़ द आर्म, दिस इज़ द आई पीस। एक लेंस हमारा यहाँ पर होगा कन्वेक्स लेंस, सेकंड लेंस हमारे पास यहाँ इसकी बॉटम साइड पर होगा, एंड दिस इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। दिस इज़ द पार्ट विच इज़ कॉल्ड द स्टेज, एंड वी जस्ट प्लेस दिस काइंड ऑफ द और डिफरेंट स्लाइड्स जस्ट ऑन द स्टेज, और जैसे ही हम इसको स्टेज पर प्लेस करवाते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस से हमारा जो है वो इमेज की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, और आई पीस से हम अपने जो इमेज की क्वालिटीज़ हैं या इमेज है मैग्नीफाइंग वो हम देख लेते हैं। ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी बेस लाइन है। यहाँ पर जो नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप है स्टूडेंट, उसके अंदर यहाँ पर हमें ये एक मिरर मिलता है। ये रिफ्लेक्टिंग मिरर है, और इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी लाइट रे जो डिफरेंट एंगल से आ रही है उसको इसके बॉटम से, स्टेज के बॉटम से थ्रो करवा सके अपने लेंसेज और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ताकि एक अच्छा इमेज जो है वो प्रोड्यूस हो जाए। अगर हम स्टूडेंट बात करें कि हमारी जो प्रॉपर वर्किंग है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। द फर्स्ट वन इज़ ऑफ आई पीस एंड सेकेंड वन इज़ ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस। तो स्टूडेंट जो ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस का जो लेंस है इनमें क्या डिफरेंस है, हम इसको भी थोड़ा सा क्लासीफाई करते हैं। दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दिस इज़ द आई पीस और आई लेंस। स्टूडेंट इनकी अगर आप क्वालिटी देखें और साइज़ का कंपैरिजन करें तो ये साइज़ में भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं एक दूसरे की निस्बत। और इसी तरह स्टूडेंट इसके अंदर मौजूद जो इसके लेंसेज लगे हैं इनकी थिकनेस, फोकल लेंथ और इनका जो साइज़ है उसमें भी डिफरेंस आता है। तो हम सिर्फ यहाँ पर ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है इसकी फोकल लेंथ स्मॉल है हमारे आई पीस की फोकल लेंथ से। इसको अब हम अगर फिजिकली नेचर में देखना चाहें, रे डायग्राम के अंदर देखना चाहें कि हमारे पास हमारे ऑब्जेक्ट का इमेज किस तरह से बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के अंदर मैग्नीफाई हो जाता है, तो हम इस रे डायग्राम की मदद से उसको देख लेते हैं। स्टूडेंट्स लेट कंसीडर कि यहाँ पर मेरे पास एक लेंस है एंड दिस इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव पीस का नाम भी हम इसको दे सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड आई पीस। अकॉर्डिंग टू द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप वी जस्ट कंक्लूड दैट द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस इज स्मॉलर देन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, सो वी कैन राइट द वैल्यू एज FO mean objective focal length of objective piece is smaller than the focal length of eyepiece। तो ये हमने एक पॉइंट यहाँ पर कंक्लूड कर लिया। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि फोकल लेंथ का डिफरेंस है तो हमने डायग्राम के अंदर फोकल लेंथ किस तरह से ड्रॉ की और हमारे डिफरेंट इमेजेस को हम किस तरह से यहाँ पर प्लेस करवाते हैं। ऑब्जेक्टिव और आई पीस के दरमियान डिस्टेंस कितना होना चाहिए कि हमारे पास हमारा इमेज मैग्नीफाई फॉर्म के अंदर मिल जाए, हम इन चीज़ों को भी अंडरस्टैंड करेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर स्टूडेंट सिर्फ हमने एक ही सिंपल लेंस यूज़ किया था और हमारे पास हमारी 5th ऑप्शन जो थी कन्वेक्स लेंस की रे डायग्राम्स में, उसके अकॉर्डिंग हमने रे डायग्राम ड्रॉ की थी।
यहाँ पर अब हमें दो कंडीशंस यूज़ करनी है। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर हमें एक थर्ड एंड देन वी यूज़ द फिफ्थ वन। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास क्लासिफिकेशन है क्या। सबसे पहले नंबर पे दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव पीस, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आई पीस। दिस इज द फोकस f1, this is 2f1, this is f1 and this is 2f. Let's see f1 2f1। इसी तरह ये हमारे पास हमारे ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ है, इनको हम 1 और 2 के नाम से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इनको O के साथ रिप्रेजेंट करूँगा ताकि आसानी से पता चल जाए कि दिस इज़ द f4 ऑब्जेक्टिव। स्टूडेंट इनके अगर डिस्टेंसेस की बात की जाए तो डिस्टेंसेस के अकॉर्डिंग आप ये देख लीजिएगा कि फॉर ऑब्जेक्टिव द डिस्टेंस बिटवीन F एंड C मीन ऑप्टिकल सेंटर is equal to 4 inches, means the focal length is 4 inches. Simply we can write as, but in case of the eyepiece I just change the focal length as is equal to 8 inches। यानी मैंने चेंज कर दिया अपनी इस कंडीशन के मुताबिक कि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ स्मॉल होगी और आई पीस की फोकल लेंथ हमारे पास ग्रेटर होगी इस वजह से। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे ये हमारे पास दो कंडीशंस आ चुकी हैं, आई पीस की और ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ की। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम अपने पहली डायग्राम से कि हमारा पहला लेंस किस तरह से वर्क करता है एंड देन विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन। स्टूडेंट हमने अपने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे हमने प्लेस करवाना है इस लेंस के सामने कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट वो अपना इमेज यहाँ पर इस पॉइंट पर मिल जाए हमें कि वो जब दोबारा से वर्क करे एज एन ऑब्जेक्ट तो वो उसकी जो डिस्टेंस होगा या प्लेसिंग होगी वो होगी F और ऑप्टिकल सेंटर C के दरमियान में। बस ये पॉइंट हमने सिर्फ याद रखना है क्योंकि यहाँ पर इस लेंस से बनने वाला इमेज हम दोबारा से यूज़ करेंगे एज ऑब्जेक्ट फॉर दी आई पीस और फिर हमें एक थर्ड ऑप्शन में लास्ट में एक ग्रेटर इमेज जो है वो मिलेगा। हमने इसको मैक्सिमम मैग्नीफाई करना है, उसके लिए स्टूडेंट हम यहाँ पर इसकी भी फोकल लेंथ को ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ दिस इज FE नॉट 2FE, दिस इज सिंपली FE एंड दिस इज ऑल्सो FE। स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पर इनके 2FE ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर 8 इंचज़ के और जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा एंड इट विल बी हियर 2FE, यानी ये 2FE आई पीस का है। इसी तरह इसके लिए भी अगर मैं ड्रॉ करूँ तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली हियर 2FE। लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास इसकी रे डायग्राम किस तरह से कंप्लीट होती है। स्टूडेंट केस नंबर 3 के मुताबिक अगर हम केस नंबर 3 को यूज़ करें यहाँ पर तो उसके मुताबिक वी हैव टू प्लेस एन ऑब्जेक्ट इन बिटवीन 2F एंड F एंड इट इज़ ऑफ लेट्स सी के ऑफ हाइट 2 inches and it is named as A and B. This is object and the height of object is 2 inches. Let's see what happened. When we draw a ray diagram, so according to the rules of the ray diagram, the first ray is just go parallel to the principal axis and then after it passes through the second rule के मुताबिक हमारी जो रे डायग्राम है उसमें जो सेकंड रे है इट स्ट्रेट पासिस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। हम यहाँ से इसको पास आउट करवाएंगे। और स्टूडेंट अगर हम इसके मुताबिक देखें तो हमारे पास यहाँ पर हमारा ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ चुका है। इसी तरह
अब अगर हम थर्ड रे भी ड्रॉ कर लें तो वो भी हमारे इसी पॉइंट पर आकर मीट करेगी, लेकिन मैं थर्ड रे इस वजह से नहीं ड्रॉ कर रहा ताकि हमारी डायग्राम कम्प्लेक्स ना हो जाए। सो जस्ट एज्यूम डैट कि हमारे पास ऑलरेडी जो हमारा इमेज मिला है अपने ऑब्जेक्ट ए बी का, उसकी हाइट और डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स? दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 3.5 इंचेस, यानी हमें पहले की निस्बत मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट मिला, and this is named as A dash and B dash. The quality of the image formed by the objective piece is, this is real image, inverted image and large in size. तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज भी आ जाती हैं। सेकेंडली स्टूडेंट, अगर हम अपने इसी ऑब्जेक्टिव पीस के बनने वाले इमेज को दोबारा से एज्यूम कर लें कि नाउ दिस इज द ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस, कि ये हमारे पास इस लेंस के लिए भी ऑब्जेक्ट है, तो फिर हमारे पास जो हमारी रे डायग्राम्स हैं स्टूडेंट वो किस तरह से प्रोड्यूस होंगी? लेट्स सी। अकॉर्डिंग टू द रूल्स, नाउ वी हैव टू यूज अ केस नंबर 5। बट वाई स्टूडेंट? केस नंबर 5 स्टूडेंट हमें यहां पर इस वजह से, केस नंबर 5 स्टूडेंट यहां पर केस नंबर 5 हमें इस वजह से यूज करना है क्योंकि केस नंबर 5 के अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस होगा इन बिटवीन F एंड C। तो देखें कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो F और C के दरमियान है, तो पॉसिबिलिटी हमारे पास हमारी 5th केस की बनती है। जब हम अपने 5th केस के ऊपर आते हैं स्टूडेंट, तो अब यहाँ से अगर हम रे डायग्राम्स अपनी ड्रॉ कराएं तो लेट्स सी कि व्हाट हैपेंड। सबसे पहले नंबर पे हमारी रे डायग्राम के अंदर हमारी जो रे है इट गो पैरेलल एंड देन पास इट फ्रॉम द फोकस। सेकेंड के मुताबिक स्टूडेंट हमारी कंडीशन ये होती है कि हमारे पास जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे निकलने वाली, उसके हेड से निकलने वाली जो रेज हैं, सेकेंड रूल के मुताबिक इट गो स्ट्रेट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। सो दिस इज रे नंबर 1 एंड दिस इज रे नंबर 2। लेकिन स्टूडेंट देखें कि यहाँ पर डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये यहाँ पर हमारी रियल साइड पर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रियल साइड इमेज नहीं मिलती, हमें वर्चुअल साइड इमेज मिलती है। तो अगर हम अपनी इस रे डायग्राम को ड्रॉ करना चाहें और कंप्लीट करना चाहें, सो लेट्स सी कि स्टूडेंट ये हमारी रे डायग्राम कहाँ जाकर कंप्लीट होती है। और स्टूडेंट ये तकरीबन हमें हमारा पॉइंट मिल गया। सो लेट्स सी नाउ दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दीज टू लाइन्स। अब इस ऑब्जेक्ट की मदद से केस नंबर 5 को यूज़ करते हुए हमारे पास जो हमारा वर्चुअल इमेज बनेगा उसकी हाइट स्टूडेंट आप देखिएगा कितनी ज़्यादा है। लेट्स सी स्टूडेंट कि ये हमारे पास इसकी हाइट आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 13 और 14 इंचेस। नाउ दिस इज़ योर इमेज। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। नाउ वी कॉल्ड इट एज A2 bars and B2 bars. This is the height of image. This is the height of final image we produce through the eyepiece by using the two convex lenses in a compound microscope. तो स्टूडेंट ये हमारे पास हमारी रे डायग्राम है। जब आप अपनी कैलकुलेशंस को परफेक्ट रखेंगे, अपनी हाइट्स को, डिस्टेंसेस को, तो आपकी ऑटोमेटिकली रे डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट मिलेगी। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर अपने डिस्टेंसेस को कुछ नेम देंगे, अपनी हाइट को मेंशन करेंगे और इसी तरह से अपनी हाइट के बनने वाले जो एंगल्स हैं हमारी आई पीस से, उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि फॉर एग्जांपल इस आई पीस के अकॉर्डिंग यहाँ से हमारी जो आई है वो एक चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही है, तो स्टूडेंट हमारे पास बनने वाले एंगल्स क्या होंगे? ऑब्जेक्ट का एंगल क्या होगा, हाइट का जो हमारी मैक्सिमम है उसका एंगल क्या होगा, इसी तरह ये डिफरेंट चीज़ें हमारे पास यहाँ पर कंक्लूड की जा सकती हैं। ये हमारे पास थीटा हो सकता है, अगर हम मैग्नीफिकेशन पे जाना चाहें तो ये हमारे पास थीटा बार हो सकता है स्टूडेंट। इसी तरह हम यहाँ पर अपनी मैग्नीफिकेशन को जब डिस्कस करते हैं तो मैग्नीफिकेशन के लिए दो फार्मूलाज हम यूज़ करते थे। एक फार्मूला हमारे पास स्टूडेंट ये था थीटा बार ओवर थीटा, थीटा बार ओवर थीटा। लेकिन इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप वी ऑल्सो यूज द सेम फार्मूला फॉर द मैग्नीफिकेशन। बट लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें कि जो हमने इस मैग्नीफिकेशन का सेकंड फार्मूला डिस्कस किया था विच इज़ 1 + d/f,
ये वाली वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट थोड़ी सी चेंज होती है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए हम ये नहीं बल्कि ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे मैग्नीफिकेशन का, विच इज़ रिटन एज L/f0 into 1 plus D/Fe. Now this is the magnification formula for the compound microscope. स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो स्पेसिफिक वैल्यूज आ रही हैं इनके नेम भी हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास कौन सा डिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले नंबर पे जो आपको बताया जाएगा विच इज L, कैपिटल L मीन्स द लेंथ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स लाइक अ lenses. So now this is the distance. This is called the length L. This is the distance between two pieces, objective piece and eyepiece. Secondly, what is mean by the FO? This is the FO means the focal length of objective piece, and this is here simply FO. When we start discussing about the FE, so FE means the focal length of eyepiece. So the focal length of eyepiece is, student, this is FE, यहाँ तक आती है, ठीक है, FE तक। और लास्ट में हमारे पास D है, जो हमने डिस्टेंस की बात की थी। तो स्टूडेंट डिस्टेंस का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपके फाइनल इमेज का डिस्टेंस जो है आपके इस लेंस से, आपकी आई से, वो कितना है, एंड दैट इज स्टूडेंट D। सो ये आपके पास सिंपल आपकी रे डायग्राम है, आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जिनकी मदद से आप अपनी मैग्नीफिकेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसी तरह से अपना बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि व्हाट विल हैपन। द हाइट ऑफ इमेज फॉर द फर्स्ट इमेज इज अप्रॉक्सीमेटली 3.5 inches, and when we placed in between the F and C of the eyepiece, then the height of image finally we get for the second image is of 14 inches. So this is a too much greater difference in between these two object and this 2 and 14, and you can see that कि ये हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इमेज बन गया। अच्छा, what are the quality for the image that is produced by the compound microscope? Now as compared to the object, this is a virtual image, this is inverted image and large in size means magnified. So let's see, अब हम लोग कुछ यूजेस को भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो ये कॉमन कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, हम अपनी रियल लाइफ में इसको कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं यूजेस की तो बहुत ही कॉमन यूज़ है। सबसे पहले नंबर पे तो आप अपनी डिफरेंट लेबॉरेटरीज के अंदर यूज़ करते हैं, आप अपनी डिफरेंट स्टडीज़ के अंदर अपने बैक्टीरियाज को डिस्कस करने के लिए, जर्म्स को देखने के लिए, और इसी तरह डिफरेंट हमारे पास हमारी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल बॉटनी का है और जूलॉजी का है, इसी तरह माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है। तो डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास जो हमारे सब्जेक्ट की ब्रांचेज हैं उनकी फील्ड्स के अंदर भी हम बहुत ज़्यादा कॉमनली इनको यूज़ करते हैं। स्टूडेंट, इस डायग्राम को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, क्योंकि अब ये वाला टॉपिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डिपेंड करता है हमारे नेक्स्ट लेसन के ऊपर, विच इज़ अ टेलीस्कोप। क्योंकि अगर आपको इसकी वर्किंग और इसकी जो रे डायग्राम है वो समझ आ जाए तो फिर आप आसानी से टेलीस्कोप को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज सिंपली द रेसिप्रोकल ऑफ द टेलीस्कोप। यानी ये जो आपके पास डायग्राम्स हैं, हम इसको उल्ट कर देंगे, यानी ऑब्जेक्टिव की जगह पर आई पीस और आई पीस की जगह पर ऑब्जेक्टिव, यानी ये ग्रेटर फोकल लेंथ वाली जो वैल्यूज़ हैं वो अगर आ जाएं तो टेलीस्कोप की हम डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स मीन्स डैट